अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का और उसके बाद कुछ यहाँ पे ब्रांचेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? साइंस की। ठीक है, साइंस जो है बेसिकली शुरू क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं हम, जो साइंस है। ठीक है, आगे साइंस को हम डिवाइड करते हैं 3 ब्रांचेस में। एक हमारे पास केमिस्ट्री है, दूसरी क्या है यहाँ पे फिजिक्स है, तीसरी यहाँ पे क्या है बायोलॉजी है। ठीक है, तो यानी कि साइंस को 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम जो है किसको पढ़ेंगे? जस्ट यहाँ पे केमिस्ट्री को जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे? सारा स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में सबसे पहला जो नेम आता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो इस साइंटिस्ट आ रहा है उसका नाम हमारे पास क्या है? एंटोइन लिवॉइजियर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है। यानी कि केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो किसका आता है? एंटोइन लिवॉइजियर का नेम आता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मैटर क्या होती है। मैटर हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेज में कि मैटर क्या होती है? एनीथिंग विच हैव सम मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस है और वो कुछ ना कुछ वो जगह घेरती है, वो हमारे पास क्या है? मैटर है। जैसे कि यहाँ पे सैंड, रेत है। ठीक है, ज़मीन हमारी जो है, वाटर हो गया। ठीक है, अब वाटर जो है इसका भी कुछ ना कुछ हमारे पास मैस होता है और ये जगह भी घेर रहा होता है। एयर हमारी जो हवा है, ठीक है, ये भी जो है किस में आ जाती है? मैटर में आ जाती है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में बेसिकली हम किसको स्टडी करेंगे? तो केमिस्ट्री अगर हम देखा जाए तो केमिस्ट्री बेसिकली जो है साइंस की क्या है? ब्रांच है। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद, यानी कि केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में डील करते हैं? सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास पानी है, मैटर में हम जो है यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे पानी की। अब जो वाटर है यहाँ पे, वाटर इसका फार्मूला होता है H2O। इसका फार्मूला क्या होता है? H2O। तो हमारे पास जो पानी यहाँ पे H2O आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ H2O की, तो कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पानी है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये 2 एटम से मिलकर बन रहा है। उसमें 2 एटम कौन कौन से हैं? एक हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा एटम कौन सा है यहाँ पे? ऑक्सीजन है। ठीक है, और उसके बाद पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? देखो, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन आ रही हैं और एक हमारे पास क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। यानी कि 2 इसमें हाइड्रोजन आ रही हैं और एक हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन आ रही है। यानी कि इसकी रेशो क्या आ रही है? 2:1 इसकी आ रही है। ठीक है, तो कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कोई भी चीज़ जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है, कौन से एटम से मिलकर बन रही है और उसमें उसकी रेशो क्या है। दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं केमिस्ट्री में? स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मान लो मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वो 2 एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। ठीक है, और इसमें 2 हाइड्रोजन और एक क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनकी अरेंजमेंट क्या है? यानी कि स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, एटम्स की क्या अरेंजमेंट है, उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको हम किसका नाम देते हैं? स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तीसरे नंबर पे हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़? लाइक हमारे पास यहाँ पे कलर आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे वाटर है, इसका कलर क्या होता है? ठीक है, कलरलेस होता है वाटर। ठीक है, या कोई भी चीज़ है उसकी स्मेल कैसी है, वो किस तरह की जो है उसकी स्मेल है। ठीक है, उसकी डेंसिटी कैसी है? ठीक है, ज़्यादा है या कम है? ठीक है, उसके बाद उसके मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। अब देखो वाटर जो है, अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये भी जो है हमारे पास क्या है? क्या प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। उसके बाद देन हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो रिएक्शंस हैं उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वाटर आ रहा है, ठीक है, जो H2O इसका फार्मूला है। जब इसको हम क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे डीकम्पोज करते हैं, यानी कि इसको हम जब तोड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन किस में हो रही होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसकी क्या हो रही होती है? ब्रेकडाउन हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इसको भी हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन भी हम बैलेंस कर लेते हैं। इसके यहाँ पे 2 मोल आ जाएंगे, 2 मोल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने जो है ना, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये देखना है कि हम जो है किस तरह के रिएक्शन
उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच आ रही है वो कौन सी आ रही है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इस इन दोनों के दरमियान, यानी कि मैटर की कंपोजिशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो ना कंपोजिशन में चेंज से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर क्या चेंज आता है इसको भी स्टडी करते हैं। यानी कि हमारे पास जो कंपोजिशन में चेंज आ रही है, एक मिसाल है मैटर की कंपोजिशन में, एक मैटर का मान लो मेरे पास वाटर है या एयर है, वाटर की कंपोजिशन और है, एयर की कंपोजिशन जो है हमारे पास क्या है, और है। ठीक है, अब कंपोजिशन में चेंज में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, वो भी इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड है, इसके पार्टिकल थोड़े क्या होते हैं, यहाँ पे करीब करीब होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है हमारे पास जो है गैस की कंपोजिशन और है, लिक्विड की कंपोजिशन यहाँ पे और है, सॉलिड की कंपोजिशन जो है उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, टेम्परेचर का, मैटर के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एक मिसाल है, कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आ रही है? जैसे एक मिसाल है आइस है, बर्फ़ है, हम घर में यूज़ करते हैं बर्फ़ को, तो अगर आप उसको जो है जैसे एक मिसाल है गर्मियों में हमारे पास क्या होता है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, उसको हीट मिल रही होती है। तो यानी कि जब भी किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम जो है यानी कि टेम्परेचर में चेंज से भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, यानी कि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आप वाटर को बॉयल करते हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर में चेंज से जो वाटर था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा हम किस में स्टडी करते हैं, ये सारा हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो हमारे पास जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यानी कि वो वाले कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन कंपाउंड को हम किसका नाम इसमें स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और उसके बाद जो है इनके डेरिवेटिव्स जो है उनको भी हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड कौन सा है, CH4। अब ये कंपाउंड देखो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, इसमें एक कार्बन है और 4 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। मान लो मैं इसमें से क्या करता हूँ, इस कंपाउंड में क्या करता हूँ, ये देखो एक हाइड्रोजन जो है मैं क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो इसके पीछे कितनी हाइड्रोजन रह जाएंगी, 3 हाइड्रोजन रह जाएंगी। अब इस जो है हाइड्रोजन की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक और एटम लगा देता हूँ, यानी कि मान लो मैं Cl यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने किससे ड्राइव किया है, इस कंपाउंड से। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहे होते हैं, या उनसे जो डिराइव कंपाउंड हम कर रहे होते हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड हम इस कंपाउंड से डिराइव कर रहे हैं, तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर कंपाउंड बनते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनको हम किसका नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। और ये नेचुरली भी होते हैं और ये इनको हम सिंथेसाइज भी करते हैं, यानी कि नेचुरली भी पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, और हम खुद भी इनको क्या कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल वे में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब इसका स्कोप कहाँ पे, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आ रही है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पेट्रोलियम, यानी कि जो हमारे पास पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, जहाँ पे हम पेट्रोल को लैदा कर रहे होते हैं, डीजल को लैदा कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी किस में आ जाती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारे पास दवाइयों वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, मेडिसिन जो हम जिस तरह जो हम डिफरेंट किस्म की मेडिसिन हम खाते हैं, ठीक है, वो सारी कौन से कंपाउंड से मिलकर बनती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। तो उनको हम किस में स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ब्रांच आ रही है केमिस्ट्री की वो कौन सी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसको स्टडी करते हैं, देखो पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं, स्टडी ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, यानी कि इसमें हम तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड को स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट दोज, उनके अलावा, उन कंपाउंड के अलावा विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बन रहे हो।
अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 118 हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने आ रहे हैं? 118। अब इन 118 एलिमेंट्स में से दो एलिमेंट, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, यानी कि दो एलिमेंट जो हैं ये किस में जो है स्टडी हम करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। दो एलिमेंट के कंपाउंड को हम किस में स्टडी कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 118 में से दो यहाँ पे आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी जो 116 एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम किस में स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन का भी नाम देते हैं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है बाकी के, यानी टोटल 118 एलिमेंट है, दो एलिमेंट यहाँ पे काम आ रहे हैं, बाकी जो 116 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो हम सारे किस में स्टडी कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो एप्लीकेशन इसकी किन इंडस्ट्रीज में है? ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे शीशा बन रहा होता है, ठीक है। अब ये ग्लास जो है वो तमाम जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बन रहा होता है, ठीक है। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इन 116 एलिमेंट्स, 116 जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इनमें से जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्लास में जो है वो जो है उसकी कंपोजिशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। इसी तरह सीमेंट, वो भी हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिरामिक्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो है, टाइल्स वगैरह हैं सारी, वो हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मेटलर्जी में हम क्या करते हैं? जो मेटल्स होती हैं बेसिकली हमारे पास, जो कि यहाँ पे क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको हम अलहदा कर रहे होते हैं। अब मेटल्स भी जो है वो सारी किस में आ रही होती हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं।